अरे तो कहा भीड़ ज्यादा नहीं है, 2 पंचायत से आदमी निकलिए 10,000 हो जाये कि पलटी अब 15 दिन में मारेंगे कि 20 दिन में मारेंगे कि 1 महीना में मारेंगे। लेकिन हमको तो आशा है कि भैया फिर पलटी मारेंगे। फर्जी समाजवादी विचारधारा की पार्टी आरजेडी और फर्जी समाज विचारधारा की पार्टी जदयू, ये दोनों का गठबंधन पुनः होने जा रहा है। आप देखिएगा पूरा भारत के फैक्ट्री बिहार के आदमी के बदौलत चल रहा है। हाँ, 3 गो बिया किया है, नहीं 2 को ना एगो को लालू यादव ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी टाइम। हम सिकंदर सिंह। इस वक्त हमारी मौजूदगी सासाराम जनसुराज कार्यालय पर है। हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं इनका परिचय हम दे देते हैं। विनय सिंह करहगर के संभावित प्रत्याशी भी है जनसुराज के तरफ से। आइए हम इनसे चर्चा करेंगे। प्रशांत किशोर जी को लेकर बिहार रोहतास जिला में प्रथम बार आ रहे हैं, उनका तैयारियां कैसे चल रही है और स्वागत किस तरीके से होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्वागत है सर हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रशांत किशोर जी, संगठन बनाने से पार्टी बनाने तक का सफर में एक भी बार रोहतास जिला नहीं है, पहला बार आ रहे हैं रोहतास जिला में और रोहतास जिला में, तो कैसे तैयारियां हैं उनके लिए? हम लोग अपना पलक बिछाए हुए हैं कि इस माटी का लाल, रोहतास जिला का जो माटी का लाल हमारा है, जिसने पूरे विश्व में भारत के साथ साथ बिहार के साथ साथ हमारे रोहतास जिला और हमारे पंचायत कोनार पंचायत का नाम रोशन किए, उनको तहे दिल से हार्दिक बधाई और धन्यवाद। हम लोग जो है उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं कि आए तो हम लोग भव्य स्वागत कैसे करें, जो इसका मैसेज पूरे भारत भर में जाए। कितना भीड़ जुटा पाइए अपने तरफ से? हम तो अपने तरफ से 10,000 भीड़ जुटाएंगे। 10,000? 10? अरे तो कहा भीड़ ज्यादा नहीं है, 2 पंचायत से आदमी निकलिए 10,000 हो जाये। 2 पंचायत से? हाँ, टोटल कितना भीड़ आने का संभावना है? बहुत भीड़ आएगा, अपार भीड़ आएगा। 1 लाख तो तैबे करेगा। अब तो पूरा थुए में घूम रहे हैं। करहगर कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, खासकर करहगर विधानसभा उनके लिए? अब तो करहगर विधानसभा के वो है, करहगर विधानसभा में उनका घर का बेटा है। करहगर के माटी के हमारे लाल वो हैं जिन्होंने पूरे विश्व में करहगर का नाम रोशन किया, कोनार पंचायत का नाम रोशन किया, हम लोगों का नाम रोशन किया, क्योंकि हम लोग भी उन्हीं के पंचायत से हैं। तो इसमें भीड़ का तो कोई बातें नहीं है कि भीड़ कितना आएगा, अपार भीड़ आएगा। प्रशांत जी का 5 जो संकल्प है, शिक्षा रोजगार के बारे में बोलते हैं, युवाओं को पलायन की भी बात करते हैं और महिलाओं को ऋण देने की बात करते हैं, किसान को नकदी फसल का खेती करिए, खाने से ज्यादा बिक्री वाला करिए। तो क्या संभव लगता है? एकदम संभव लगता है। लालू के राज में अधिकारी अपराधी जो है हथियार भिड़ा के लूट लेते थे, दिन हो के चाहे रात हो। और नीतीश के राज में अधिकारी कलम भिड़ा के लूट ले रहे हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। ये तो पता भी नहीं चलता है। तो प्रशांत किशोर जी इतने पढ़े लिखे आदमी है, उन्होंने एक बार कहा था, उनका हम सुन रहे थे, न्यूज हाट में बोला था उन्होंने कि आज से ही हम लोगों की टीम लगी हुई है कि किस तरह यहाँ की युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, किस तरह यहाँ के महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा, किस तरह यहाँ के जो है नौजवान जो पलायन जो यहाँ से जारी है, जो मजदूरों का हब बन गया है बिहार, किस तरह उसको दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने पहले ही कहा था, फॉर्मूला भी बता दिया है उन्होंने कैसे कैसे हम लोगों को करना है। इनका एक विपक्ष हो, चाहे अदर पार्टी बीजेपी हो चाहे आरजेडी, एक मुद्दा पर एनी टाइम घेरती रहती है, शराब को लेकर, कि बोलते हैं कि 1 घंटा में शराब चालू करा देंगे। क्या लगता है? ठीक कहते हैं, 1 घंटा का आधे घंटा में शराब चालू करना चाहिए। शराब चालू होना चाहिए, एकदम होना चाहिए बिहार में। आपका पर्सनल राय क्या है? मेरा पर्सनल राय है कि होना चाहिए। अभी हम आपको बता देते हैं कि दारूबंदी से कितना बिहार के लोगों पर बोझ बढ़ा हुआ है। हम ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। जो ड्राइविंग लाइसेंस मात्र 600 रुपए में बनता था, 6,000 में बनता है। आज उस ड्राइविंग लाइसेंस का फीस हो गया है 6,000 रुपया, 6,000 कुछ रुपया फीस है। जो क्या कहते हैं कि डीजल पेट्रोल बिहार और यूपी का अपेक्षा देख लीजिए कितना बढ़ गया है, 10 रुपया का है। आप रजिस्ट्री का देख लीजिए कितना रजिस्ट्री का दाम ज्यादा बढ़ गया। आप गवर्नमेंट जो है ये कपड़ा खरीदने जाते हैं, पूरे भारत में बिहार में सबसे अधिक महंगा मिलता है। हर एक चीज पर टैक्स नीतीश कुमार ने बढ़ा दिया कर्पूरी ठाकुर बनने के लिए, कि कर्पूरी ठाकुर की तरह हम किसी तरह और जयप्रकाश नारायण की तरह हम किसी तरह इतिहास में अमर हो जाए। बिहार के लोगों को बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार ने।
आपने कहा अमर होने के बाद का, नीतीश कुमार ऐसे भी इतिहास में अमर हो चुके, पलटी मार चच्चा के नाम। हाँ, तो ये तो पलटी मार। अब तो हमको लगता है कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने अनाउंस 30 तारीख को विक्रमगंज में उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि यही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। तो पलटी कभी भी मार सकते हैं, उस चक्कर में पड़ गए होंगे कि पलटी अब 15 दिन में मारेंगे कि 20 दिन में मारेंगे कि 1 महीना में मारेंगे। लेकिन हमको तो आशा है कि भैया फिर पलटी मारेंगे। अब की पलटी किसके तरफ मारेंगे, जनसुराज की तरफ या आरजेडी की तरफ? जनसुराज के तो मान के चलिए, अभी तो चुनावी हम लोग मोड में आएंगे ना, तो हम लोगों के पास तो विधायक है नहीं कि उनको हम लोग मुख्यमंत्री बना दे। अब हमारे पास विधायक भी हम लोगों के पास रहते तो हम लोग तो उनको एक्सेप्ट करते नहीं। तो वो अपने जो है समाजवादी कहते हैं कि फर्जी समाजवादी विचारधारा की पार्टी आरजेडी और फर्जी समाज विचारधारा की पार्टी जदयू, ये दोनों का गठबंधन पुनः होने जा रहा है, आप देखिएगा। प्रशांत जी का गृह विधानसभा है करागढ़ विधानसभा, जैसे एक सवाल घेरा जाता है तेजस्वी यादव पर कि आपका सीट है राघोपुर। ऐसे क्या लगता है कि इस बार का 2025 में चुनाव होने वाला करागढ़ विधानसभा जनसुराज के खाते में जाएगा? एकदम जाएगा। जनसुराज के खाते में नहीं जाएगा तो किसके खाते में जाएगा? अगर नहीं जाएगा तो पूरे बिहार भर में इनका चर्चा होगा कि अपने ही गृह जिला, अपने ही गृह सीट नहीं निकाल पाए, घर का ही सीट नहीं, घर का सीट निकलेगा, रिकॉर्ड तोड़ घर का सीट निकलेगा। जीव जान हम लोग लड़ा देंगे। किस लिए हम लोग बैठे हुए हैं गली गली गाँव गाँव घूम रहे हैं? इसीलिए ना। आपने कहा, आपके बारे में पता चला कि आप संभावित प्रत्याशी भी है करागढ़ विधानसभा से। आप कास्टले राजपूत है। कहीं आपको अगर टिकट नहीं मिलता है तो आप बगावत तो नहीं न करिएगा जनसुराज के? हम पहले ही बोल दिए हैं, टिकट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो महा ठीक है। समझ लीजिए, महा ठीक है। महा ठीक है। टिकट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो महा ठीक है। महा ठीक इसलिए है कि और कुछ सीखने को मिलेगा। प्रशांत जी के शागिर्द में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे राजनीति होता है। हम लोग अपने प्रत्याशी को जो वो कह देंगे। देखिए, कहावत है, बॉस इज ऑलवेज राइट। किसी भी संस्था का, किसी भी पार्टी का बॉस जो होता है कुछ सोच समझ के डिसीजन लेता है। और जिस पार्टी का बॉस प्रशांत जी हो उसका तो बात ही कुछ और है। तो बॉस अगर कह देगा कि नहीं आपको चुनाव नहीं लड़ना है, आपको इनको जिताना है, तो बॉस कुछ सोच करके हमको बोलेंगे कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है। इसलिए हम अपना जो है कागज पत्र अपना दाखिल कर दिए हैं। टिकट देना ना देना पार्टी के हाथ में है। पार्टी देगी तो ठीक है, नहीं दोगी तब भी ठीक है। हम जनस्वराज के साथ रहेंगे। प्रतिज्ञा कर ली है कि जनस्वराज को छोड़ करके कहीं नहीं जाना है। जनता के बीच में अभी आप जा रहे हैं, जनसंपर्क करते होंगे, प्रत्याशी है तो जनसंपर्क करते ही होंगे, तो आपके काम से, आपके बातों से जनता के बीच में क्या इफेक्ट पड़ता है? बहुत इफेक्ट पड़ता है। वो देखिए क्या है ना कि नई विचारधारा के साथ प्रशांत जी ने मर्ज किया अपनी पार्टी को। पहले लोग पलायन पर बोलते थे तो बड़ा खुश होते थे कि कहते थे कि पूरा भारत के फैक्ट्री बिहार के आदमी के बदौलत चल रहा है। हाँ, कई बार हमने सुना है न्यूज। हाँ, कह रहे थे ना। अब किसी का हिम्मत है तो जरा कहवा दीजिए कि पूरे भारत के फैक्ट्री बिहार के मजदूर आदमी से चल रहा है। हिम्मत है किसी का? तेजस्वी यादव एक बार बोले भी थे कि बिहार के युवाओं को पलायन रोकना बस की बात नहीं है। तेजस्वी यादव के पिताजी ने और उनकी माताजी ने पूरे बिहार को अनपढ़ गंवार बना दिया चरवाहा विद्यालय के माध्यम से। हाँ। समझ गए? वो लोग पढ़ाई लिखाई, अब बताइए, पूर्व एक पिताजी उनके पूर्व सीएम, माताजी पूर्व सीएम, और लड़का क्या किया? 9वीं भी पास नहीं किया। 9वीं पास है, बोलता है शान साहिब 9वीं पास। अच्छा, तो हम जानते थे कि 9वीं फेल है। तब 9वीं कक्षा तक पढ़लन। काहे पढ़लन भाई? हमनी के मिडिल क्लास फैमिली के बनी जा। हम खुद बीए ऑनर्स के लिए बनी, हाँ, पॉलिटिकल साइंस से। बेटा हमारा है 2 बार आईआईटी में आके छट गया। बेटी हमारी जो है दिल्ली पढ़ती है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं। अब जो मुख्यमंत्री रह करके अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाया, एक बेटा का उनका कारनामा सुनबे किए कि 3 गो बिया किया है। नहीं, 2 को ना, एगो को लालू यादव ने, नहीं, एक को लालू यादव ने कनाट प्लेस पे 5 करोड़ रुपया में एक दुकान की होटल खरीदवा करके वहाँ ये करवाया, कोई हाँ सेटलमेंट। एक अभी शादी ये लड़की जो है ऐश्वर्या राय से किया। एक शादी और किया, हम मुस्कान यादव। तो 3 शादी किया एक आदमी। उनके परिवार का वो कहते हैं सामाजिक न्याय। घरों में सामाजिक न्याय नहीं दिलवा रहे हैं तो बाहर का जाके सामाजिक न्याय उनका दिलवाइएगा। उनका एक ही फंडा है लालू प्रसाद जी का कि किसी तरह हमारा बेटा सीएम बन जाए।
और पूरे बिहार पर राज करे और जंगल राज में तब्दील कर दे। अभी तो जंगल राज चलिए रहा है, रोज मर्डर अपहरण खून हो रहा है। दिन दहाड़े बक्सर में चौराहा पर 5 मर्डर हो गया।